प्रिय आत्मन, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। महापुरुषों ने एक बात बड़ी सुंदर कही, जो मनुष्य परोपकार करता है वो मनुष्य भगवान सरीखा होता है, और जो मनुष्य परोपकार से शून्य होता है वो पशु से भी नीचे गिर जाता है, उसका पतन होता है, उसका जीवन धिक्कार होता है। मेरे बंधुओं, हमारे जीवन में हमने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार पशु भी कुछ ऐसा ऊंचा काम कर जाते हैं जो एक इंसान नहीं कर पाता, और इंसान भी कभी इतना नीचा काम कर जाता है जो पशु भी करने में शर्म खाता है। तो परोपकारी मनुष्य ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है, परोपकारी मनुष्य ईश्वर को पा सकता है, और स्वार्थी मनुष्य अपने मनुष्यता से भी गिर जाता है। सोचना जरा भीतर में झांक करके कि हम स्वार्थी हैं या परोपकारी हैं, क्योंकि बहुत बार इंसान अपने साथ भी अन्याय कर जाता है, इस तरह से अन्याय कर जाता है कि इतना किसी को दुखी कर देता है कि वो अपने इंसानियत से भी गिर जाता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद करे तो उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरा करे तो उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि उसकी तरक्की इंसान को सहन नहीं होती है। कोई कैसे ऊपर आ गया, कोई कैसे तरक्की कर गया, कैसे नहीं गिरा नीचे, कैसे नहीं परेशान हो रहा है कोई। मतलब कुछ लोग वो लोग कौन होते हैं? वो मनुष्य। कुछ मनुष्यों में ऐसी भावना होती है कि किसी न किसी तरह से किसी को डिस्टर्ब करके किसी के माइंड लेवल को पूरी तरह से ख़त्म करना, और सामने वाला कुछ भी ना कर सके, ऐसा पूरी कोशिश रहती है कुछ लोगों की। मेरे बंधुओं, वो बेशक शरीर से वो मनुष्य कहलाते होंगे, लेकिन मनुष्यता का एक गुण भी उनके भीतर में नहीं होता है। उस आत्मा का तो कौन रखवाला होगा? भगवान भी उसी के रखवाले होते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं, जिसके भीतर में कुछ परोपकार की भावनाएं होती हैं। एक बहुत सुंदर किस्सा आता है, उसमें हमें एक शिक्षा दी गई है। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन कहानी बड़ी प्रीतिकर है, बड़ी प्यारी है। अगर समझ आ जाए तो इंसान अपने जीवन का उत्थान भी कर सकता है, और अगर नहीं समझ आए तो क्या कर सकते हैं। पर हमारा तो मकसद यही है कि इन छोटी छोटी बातों से हमारी आत्मा समझे इन बातों को और आगे बढ़े। हमारी आत्मा किसी को गिराने में ना लगे, हमारी आत्मा किसी को दर्द देने में ना लगे, हमारी शक्ति किसी का उत्थान करने में लगे, हमारी शक्ति किसी को संवारने में लगे, हमारी शक्ति किसी को बनाने में लगे। अरे इतना जीवन बिता दिया, इतनी ज़िंदगी बिता दी और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष में। इंसान को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, इंसान को अपने जीवन से बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। कितना समय हो गया वही दोहराते हुए, फिर भी वही दोहरा रहे हैं हम लोग। हमें सोचना है, विचार करना है अपने जीवन में। मेरे बंधुओं, एक जंगल, और जंगल में एक मनुष्य के पीछे एक बाघ पड़ गया। बाघ बड़ा खूंखार जानवर, उसके पीछे पड़ गया। मनुष्य दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पर चढ़ गया, और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा उसने देखा कि उस पेड़ पे पहले से ही एक बंदर बैठा हुआ है। तो उस वक्त जैसे ही पेड़ पे बैठे हुए बंदर ने देखा तो उस बंदर ने भी उस मनुष्य का अभिवादन किया। तो बाघ ने कहा, बंदर, ये तो मनुष्य जाति है, तू और मैं तो एक ही जाति के हैं। सुन, तू मेरी हेल्प कर, मुझे भूख लगी है, तू इसे नीचे गिरा दे, मैं इसे खाऊंगा और चला जाऊंगा, तेरी जिंदगी भी बच जाएगी, है ना? तू इसे नीचे गिरा दे। तो उस वक्त बाघ ने कहा कि नहीं बाघ, जब ये आया मेरे पास तो उससे पहले मैं कहाँ पे था? मैं इस पेड़ पे था। ये मेरे बाद इस पेड़ पे आया है, ये मेरा अतिथि है, और इस अतिथि को मैं ऐसे धक्का नहीं दे सकता
इस अतिथि को मैं गिरा नहीं सकता हूँ, मैं इस अतिथि को तकलीफ नहीं दे सकता। बड़े भाव से ये मेरे पास आया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उस वक्त बाघ ने कहा कि अरे, तू बेवजह इस पे भरोसा कर रहा है, ये भरोसा करने लायक नहीं है, मत कर भरोसा इसके ऊपर और मान जा मेरा कहना। उसने कहा कि नहीं, मैं ये गलत कार्य कभी नहीं करूँगा। किसी को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो, किसी के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता हूँ। उस वक्त रात हो गई। रात हुई, बंदर और मनुष्य ने दोनों ने ठहराया कि थोड़ी थोड़ी देर हम पहरा देंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे, कहीं नींद में कोई नीचे लुढ़क ना जाए, एक दूसरे को संभाल के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। कमिटमेंट के पक्का होना चाहिए इंसान को। कुछ लोग वादे के इतने कच्चे होते हैं, इतने कच्चे होते, बोल तो देते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन वो इतना पीठ बदलते ही उनकी जुबान फिर जाती है। देखिए मेरे बंधु, इतिहास को उठा करके देखिए, इतिहास में वचन की कितने वैल्यू थे। कहा था मैंने वचन दिया, कहते प्राण जाए पर वचन ना जाए, इतना बड़ी बड़ी बातें थी, है ना। लेकिन आज हम यानी कि हम प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन एक पल में वो प्रॉमिस की धज्जियां उड़ा देते हैं। यानी कि अगर आज आपको ये वचन शक्ति मिली है ना, तो कहीं ना कहीं आपने किसी के प्रॉमिसों को निभाया था, अपने वचनों को निभाया था, आप इस वचन के साथ सत्यता से चले थे, इसलिए आपको ये वचन मिला है। लेकिन इन वचनों का दुरुपयोग करोगे, अगर इन वचनों का यानी इस वाणी का अगर आपने दुरुपयोग किया, तो एक ना एक दिन ये वाणी भी खो जाएगी और आप बिल्कुल कैसे पशु के पास कैसी वाणी होती है, मूक जीव होते हैं, अपना दर्द वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। मतलब आज मनुष्य का दर्द हर कोई समझ सकता है, क्योंकि वो बता करके कह देता है कि भाई मुझे ये दर्द है, मुझे ये तकलीफ है ना, निवारण करो। जहाँ दर्द है उसकी दवा वो ले सकता है मेरे बंधुओं। लेकिन हम अगर वाणी का दुरुपयोग करते हैं, एक दिन ये चीज़ हमसे छिन जाती है, पर हम सोच ही नहीं पाते कि जिस चीज़ का हमने दुरुपयोग किया वो चीज़ हमसे छिन गई। और एक बात ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना एक बात ज़िंदगी में, कि जिस चीज़ का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं वो चीज़ हमारी और बढ़ती जाती है ना। जितना संभाल के रखेंगे उतना बढ़ेगी, और जितना बर्बाद करेंगे उतना व्यर्थ जाएगी। तो हमेशा सद्कार्य में हमारे पास मिली हुई जो भी उपलब्धियां हैं उसे सद्कार्य में लगाना, उसे अच्छी चीज़ों में लगाना, ये बात इंसान को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अब देखिए, अब मनुष्य और बंदर में एक दूसरे से कमिटमेंट हो गया, एक वचन हो गया, एक वादा हो गया। वादे का मैं बंदर सो रहा था, मनुष्य भी सो रहा था। थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद एक दूसरे को वो पहरा दे रहे थे। आज अभी बंदर जाग रहा है और मनुष्य सो रहा है, तो बाघ ने कहा कि सुन बंदर, तू अभी इस मनुष्य को धक्का दे दे, अभी भी तेरे पास समय है, मैं इसे खाऊंगा और चला जाऊंगा, तू बचा रहेगा, हाँ तू इसे धक्का दे दे। तो लेकिन बंदर ने कहा कि नहीं, मैं इतना नहीं गिर सकता, मैं कोई भी काम किसी को दर्द दे कर के नहीं कर सकता। तो फिर थोड़े टाइम बाद उसने बंदर सोया और मनुष्य जाग रहा था, मनुष्य पहरा दे रहा था। तो फिर बाघ ने बंदर के लिए कहा, बाघ ने कहा मनुष्य को कि सुन, तू ऐसा कर। बाघ आहिस्ता से बताता है मनुष्य को कि तू ऐसा कर, तू बंदर को नीचे गिरा दे, इसे खाकर मैं चला जाऊंगा, तू अपने घर चला जाना। लालच दे रहा था वो। तो मानव को बाघ की ये उक्ति पसंद आ गई। देखिए मानव कैसा है, अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और देखना, उसने बंदर को धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया, बंदर बड़ा चतुर था, बंदर से जैसे वो वृक्ष से गिरा तो उसने एक टहनी को पकड़ लिया, एक शाखा को पकड़ लिया, उसकी होशियारी उसके काम आ गई और नीचे गिरने से वो बच गया। और इतने में ही बंदर नीचे गिरने से बचता है। उसी वक्त बाघ ने फिर पुनः बंदर को उकसाया। उसने कहा, देख मैं कहता था ना, ये मनुष्य तेरे काम का नहीं है, ये मनुष्य
कोई भ्रातृत्व निभाने वाला नहीं है, ये कोई रिश्ता निभाने वाला नहीं है। अब भी कहता हूँ कि इसे छोड़ दे, इसे पंजों से नोच करके फेंक दे, तू कुछ कर, तेरे अंदर ताकत है बंदर, तू कर सकता है। बंदर बोला, बाघ, ये मनुष्य बेशक अपने धर्म से गिरा होगा, ये मनुष्य बेशक अपने अपने अच्छाई से गिरा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने धर्म से कभी नहीं गिर सकता, मैं ऐसा गलत कार्य कभी नहीं कर सकता। लंबी प्रतीक्षा के बाद वो भाग चला गया। बाघ को लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, और वो मनुष्य भी अपना घर लौटने लगा। जब घर लौट रहा था, मनुष्य अपनी मनुष्यता को लेकर के सोच में पड़ गया। देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ बुरा करता है तो अंदर में तो उसको लगता ही होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर उसमें आत्मा है तो, अगर उसके अंदर आत्मा नाम की चीज़ है, अगर उसकी आत्मा अभी जिंदा है, मरी नहीं है। कुछ लोगों की आत्मा मर जाती है, उसे यही नहीं पता चलता कि मैं किसी के साथ कितना बुरा कर रहा हूँ, किसी को कितना तकलीफ दे रहा हूँ, किसी को कितनी परेशानी दे रहा हूँ, है ना। तो वो उसको अंदर उसकी आत्मा थी, अभी वो उसकी आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं थी। उसके मन में खेद था कि बंदर ने मुझे बचा लिया और मैं बंदर के साथ कैसा काम कर रहा था। तो वो सोचने लगा अपनी मनुष्यता को लेकर कि पशु की पशुता पर चिंतन कर रहा था वो, और सोच रहा, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मनुष्य वह है या बंदर मनुष्य है। कभी देखिए मेरे बंधुओं, शरीर से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है, केवल बाहर के परिवेश से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। मनुष्य तो भीतर से बनता है व्यक्ति, कि उसके अंदर जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसा वो भी जीना चाहता होगा, ये होती है मनुष्यता। जैसा मैं खुश रहना चाहता हूँ जैसे वो भी खुश रहना चाहता होगा, ये होती है मनुष्यता, है ना। लेकिन कुछ कुछ पशु मनुष्यता से भी ऊपर का काम कर जाते हैं, और कुछ मनुष्य पशुता से भी नीचे गिर जाते हैं, है ना। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं, बहुत बार ऐसा करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तरक्की करूं, कोई दूसरा नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब जिनको खुद सुरक्षित रहना पसंद है, लेकिन दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना पसंद नहीं है, है ना। कैसे होते हैं ना वो लोग, जो बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में दूसरे को सुरक्षित रखने का भाव ही नहीं होता है। कैसा होता है ना मनुष्य का मन, कभी कभी बड़ा चिंतन आता है, बड़ा मन में विचार आता है कि ऐसा क्यों है। हमें ऐसा नहीं बनना। हमें जब किसी का व्यवहार बुरा लगे ना, तो उस वक्त बस अपने आप से संकल्प करना कि हे प्रभु, मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूं, मैं ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करूं, कभी नहीं करूं। यही भाव हमेशा दिल में रखना, अपने मन में रखना, अपने आप से संकल्प करना कि हे प्रभु, मुझे एक सही मार्गदर्शन देना, मैं आगे बढ़ पाऊँ, मैं मनुष्यता से भी ऊपर देवत्व तक पहुँच पाऊँ। मैं खाली मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैं मनुष्य जीवन को खोऊं ना, बल्कि मैं इससे प्राप्त करूं, इसे और कमाऊं, और कमा के देवत्व तक पहुँचते पहुँचते मैं सिद्धत्व तक चला जाऊं। कुछ ऐसे कार्य हमारे द्वारा हो जाए प्रभु, यही प्रार्थना हर दिन हर पल हमें करते रहना चाहिए। मंगल के भावों से हमें हर पल भरे रहना चाहिए। मनुष्य हैं, सुबह उठ करके एक बार तो सबका भला करें। हे प्रभु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबको खुशी मिले, यानी सबके कल्याण की कामना करना, सबके मंगल की कामना करना। इस संसार के जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने, जितने जीवों ने, प्रकृति की जितनी हर चीज़, हर वस्तु ने जो मुझे सहयोग दिया है, उन सभी सहयोग को अंदर से मैं नमन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। यानी हर पल जुड़े रहे धन्यवाद के भाव से। कभी कभी तो कोई व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना, ये सोचना कि प्रभु, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो बुरा कर रहा है, क्या पता इस बुराई में भी कितनी बड़ी अच्छाई छुपी हो। चलो धन्यवाद है परमात्मा का, क्या पता कितनी खुशी मुझे मिलने वाली हो। जितना आप कोई बुरा करे, उसके प्रति भी ये सोचना कि क्या पता कोई चाह रहा हो कि आप इस जगह से हट जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। बहुत से लोग चाहते हैं आप कहीं बिजनेस
कहीं जॉब करने जाते हो, जॉब करने के टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक जॉब में दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, सब लोग मिलकर के एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। जॉब में ही नहीं, कहीं कहीं तो साधु जीवन में भी ऐसा होता है कि मतलब 8-10 लोग एक तरफ होकर के एक व्यक्ति के प्रति टारगेट सिद्ध कर लेते हैं कि इसको कैसे परेशान करना, इसको कैसे दुखी करना। साधु जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो, यानी रहते तो वो संसारी ही है, क्योंकि विचारों से वो संसारी ही है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, मैं भी 20 साल हो गए मुझे साधु जीवन में रहते हुए, मैं देखती हूँ लोगों को, मैं देखती हूँ साधु संतों को, मैं गृहस्थियों को भी देखती हूँ। कभी कभार गृहस्थी अवस्था में इंसान बहुत उच्च कोटि का जीवन जी लेता है, लेकिन और कभी कभी ऐसे ऐसे इन बंधनों में रह कर के भी व्यक्ति अपने विचारों से इतना निकृष्ट जीता है, इतना निकृष्ट, यानी किसी का एक भजन बोलना भी इंसान को पसंद नहीं आता, किसी का 2 शब्द किसी प्रवचन सभा में बात करनी पसंद नहीं आती। क्यों पसंद नहीं आती? कि कोई इसे अच्छा ना कह दे, कोई इसे भला ना कह दे। ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन वो उनकी सोच है, वो उनकी घटिया सोच है। पर हमें ऐसा नहीं सोचना। जैसे कि सब लोग मिलकर के सोचें कि भाई ये यहाँ से हट जाए, ये यहाँ से हट जाए। बहुत सारी ऐसी, मतलब ये षड्यंत्र होता है, इस षड्यंत्र बहुत सारा रचता है व्यक्ति, लेकिन इस षड्यंत्र में वो अपनी आत्मा के साथ ही अन्याय कर रहा होता है। इस षड्यंत्र में वो खुद का ही पतन कर रहा होता है ना। उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। अब सपोज करो एक अच्छी जगह कोई जॉब कर रहा है, सब लोग मिलकर उसको बदनाम कर देते हैं कि वो जॉब छोड़ दे, उसको ख़राब कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जॉब छोड़ देता है, वो सोचता है कि मुझे मानसिक टेंशन नहीं चाहिए, मुझे मानसिक शांति चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। और वो जब ये सोचता है कि मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए, तो उस वक्त इंसान जॉब छोड़ देता है। आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद उसको उससे अच्छी जॉब मिल जाती है। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि भगवान शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया, अगर वो मुझे बुरा नहीं करते, मेरे साथ वो मुझे दुखी नहीं करते, उस दुखी होकर के मैं वहाँ से ना निकलता। और याद रखना मेरे बंधुओं, जब वो निकल जाता है, उसको अच्छी स्थान मिल जाती है, तो वो उन लोगों का भी धन्यवाद करता है व्यक्ति, अगर उसमें आत्मा है कि शुक्र है उस व्यक्ति ने बुरा किया तब मैं आज आगे पहुंचा। तो ज़िंदगी में ऐसे पल भी आते हैं, मेरे जीवन में भी ऐसे आए हैं और आगे भी लगता है कि आएंगे, क्योंकि भगवान कुछ अच्छा ही करता है। जब भी कुछ बुरा होता है, वो बुरा कुछ अच्छा होने के लिए होता है। ज़िंदगी बहुत बार इतनी पेचीदा हो जाती है, इतनी पेचीदा कि कहीं हमारी बहुत जगह हमारी गलती भी नहीं होती है, हम कहीं पर गलत भी नहीं होते हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ गलत होता है। पर ठीक है, ईश्वर शायद कुछ अच्छा चाह रहा होगा, है ना। वो बेशक बुरा चाह रहे हैं। देखो, इंसान के बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। वो आज बेशक आपको धक्का दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कोई किसी के राहों में खड्डा खोदने वाला कब उसकी राह में खड्डा खुद जाएगा नहीं पता चलेगा। दूसरे को कचरा समझने वाला कब उसकी ज़िंदगी में कचरे का वो खुद कचरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मतलब जो सोचता है कि दूसरे के जीवन को बर्बाद करें, सोचे तो अपने जीवन को कि वो आज तक कहाँ पहुँच पाया है। उसने कहाँ आज तक हजारों की संख्या में अपने शिष्य और शिष्याएं बना लिए हैं। मतलब इंसान को सोचना चाहिए कि भाई किसी के साथ इतना अन्याय करने से पहले इंसान को इतना सोचना चाहिए कि अपने अंदर क्या परोपकार का भाव है। हाँ, जो दूसरे को हमेशा नीचा गिरा रहा है, वो अपनी आत्मा को नीचा गिरा रहा है, उसके कर्म का बंधन है ना। जो इंसान कभी कभी घर में होता है, देवरानी जेठानी में होता है, एक बार इतना परेशान कर दिया जाता है, इतना परेशान, हर चीज़ का लोड उसके ऊपर, और सामने जब भी जाओ मीठा मीठा बोल करके, और लोड हर चीज़ का लोड उसके ऊपर। लेकिन उस देवरानी को बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि ये जेठानी मुझे इतना तकलीफ़ दे रही है, इतना परेशान। और एक दिन वो देवरानी निकल जाती है। कैसे निकलती है? कुछ भी लेकर नहीं निकलती, सब छोड़ छाड़ के अपने पति के साथ निकल जाती है। एक वक्त आता है, उसका खुद का घर हो जाता है, उसकी खुद की शॉप हो जाती है, उसका सब अपना हो जाता है, और वो वहाँ पर
वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाती है जेठानी, है ना। वो आगे बढ़ जाती है देवरानी। आज देवरानी ये सोचती है कि धन्यवाद है, अगर उसने मुझे परेशान ना किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। चलो आज मेरे वहाँ पे तो मुझे सारा काम करना पड़ रहा था, आज तो मेरे पास नौकर है, सारा काम क्या सारे नौकर कर रहे हैं, ध्यान रखने आज मैं बहुत आगे बढ़ गई। मतलब मेरे बंधुओं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कहीं तकलीफ आ रही है, कहीं परेशानी आ रही है और कोई व्यक्ति मतलब परोपकार का भाव तो छोड़ो, वो पशुता तक गिर गया है, यानी पशुता भी नहीं, पशु से भी नीचे गिर गया होता है। जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पशु से भी नीचे गिर जाता है, अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपना मान सम्मान पाने के लिए दूसरे की कीमत को जीरो कर देता है। उस उससे कोने की मक्खी बनकर के कोई बैठा रहे तब उसे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इंसान खुश होने लगे उसको बड़ा जलन होने लगती है, बड़ा बुरा लगता है उसको। इस बारे में इंसान को सोचना है कि भी हम ऐसा नहीं करें, दूसरा अगर ऐसा कर रहा है हमें ऐसा नहीं करना, हमें साइड हो जाना है ना। किसी को परेशानी दे करके हमें पशुता से नीचे नहीं गिरना है। और अगर याद रखना, तुम किसी को नाहक ही परेशान कर रहे हो ना, याद रखना अगर तुम किसी को नाहक ही परेशान कर रहे हो, वो परेशान करने वाली चीज़ें उसके लिए अच्छी बन जाएंगी। वो एक दिन इतना मजबूत बन जाएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि तुम जहाँ हो वहीं रहोगे। याद रखना, तुम जहाँ हो वहीं रहोगे, लेकिन वो व्यक्ति जहाँ था उससे कई गुना ऊपर पहुँच जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये जो सच्चा दिल बोलता है ना, ये जो मन बोलता है ना, ये जो प्यार भरे, ये ईश्वर के प्रति जो भाव बोलते हैं ना, केवल दिखावे वाले भाव नहीं होने चाहिए। केवल दिखावे से माला जपते रहो, दिखावे से नाटक करते रहो, बड़े हम धार्मिक है, दूसरे को संसारी कहना और खुद को धार्मिक कहना, यही पहली निशानी है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को संसारी कहते हैं, बोलते हैं संसार की बातें हैं, संसार की बातें। अरे मेरे बंधुओं, क्या तुम मोक्ष में पहुंच गए हो? संसार की बातें तुम, जो व्यक्ति, यहीं से सोच लेना, जो व्यक्ति खुद को बड़ा तपस्वी मान रहा है, जो व्यक्ति खुद को बड़ा विद्वान मान रहा है, जो व्यक्ति खुद को बड़ा श्रेष्ठ मान रहा है, जब इस इंसान ने सोच लिया कि मैं काबिल, मेरे अंदर ये, मेरे अंदर वो, मैं ऐसा, मैं आध्यात्मिक, मुझे भी समझता है, मुझे भी करता है, अगर किसी को ये पता चलता है, अगर कोई ये कहता है कि मैं काबिल, उसने अपनी सारी काबिलियत ही खो दी, क्योंकि उसके अंदर मैं आ गया। जैसे ही मैं आया वैसे ही सब खत्म हो गया। तो इसलिए वो जिस व्यक्ति में किसी का भला करने का भाव होता है वही मनुष्य होता है, वरना मनुष्यता की क्या पहचान? यही तो पहचान है कि किसी का भला करूं, किसी का अच्छा करूं, किसी के काम आऊं। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, जो किसी के काम आता है उसे ही इंसान कहा जाता है, और जो किसी को नीचे गिराने में लगता है तो वो पशु से भी नीचे गिर जाता है। तो मेरे बंधुओं, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारी वजह, हम किसी के क्रोध के कारण ना बने, हम किसी के टेंशन के निमित्त ना बने, क्योंकि याद रखना, जो दोगे वो लौट कर तुम्हारे जीवन में आएगा। अगर तुमने किसी को मानसिक पीड़ाएं दी हैं तो एक दिन तुम भी मानसिक रूप से परेशान होंगे, है ना। और ये सिलसिला, ये कर्मों का सिलसिला चलता रहता है ना। आज तुम किसी को तकलीफ दे रहे हो, वो तकलीफ लौट कर तुम्हारे पास आती है। तो हम परोपकारी बने, वृक्षों से सीखें कितना परोपकार करते हैं, नदियों से सीखें, अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, है ना, पूरा पानी लौटा देती है ना, परोपकार करती है। तो हमें सृष्टि के हर जीव हमें कुछ शिक्षा दे रहा है। मनुष्य को तो प्रत्येक चीज़ से, सृष्टि के कण कण से सीखने की आवश्यकता है। हमें सीखना है और अपनी आत्मा का उद्धार करना है, कल्याण करना है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।